नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं तुहानूं पहला पेश ने चौनियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन कॉम्पलैक्स विच पत्रकारां नूं कीता संबोधन। कहा पार्टी लाइन तो उपर उठ के देश हित लई काम करन दा वेला। पहलगाम अतवादी हमले तो बाद सियासी पार्टियां दे उपरालियां दी कीती शलाघा। लोक सभा विच पहलगाम अतवादी हमले अते जहाज हादसे दे पीड़ितां नूं श्रद्धांजलि भेंट। विरोधी धिर ऑपरेशन संदूर बारे चर्चा उत्ते अड़ी। विधानक कामकाज च पिया अड़िका। जेपी नड्डा मुताबक सरकार ऑपरेशन संदूर दे सारे पहलुआं दुनिया सामने रखेगी। कहा सरकार पहलगाम उत्ते करेगी चर्चा। राज सभा विच नवे मैंबरां नूं चुकाई गई सौंप। पंजाब पुलिस ने मोहाली दे चप्पड़चीड़ी तो 3 बदमाशां नूं कीता काबू। जख्मी मुलजम गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी भी पिस्तौल सने गिरफ्तार। प्रॉपर्टी डीलर तो रंगदारी मंगण दा दोष है मुलाजम। पंजाब के कई हिस्सों में सवेर तो पै रहा है मीह। हिमाचल के मंडी विच बीती रात तो मीह जारी। मंडी मनाली हाईवे बंद। मौसम विभाग वालों अगले 3 दिनों तक भारी मीह की चेतावनी। हुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून इजलास तो पहला संसद भवन कॉम्पलैक्स विच पत्रकारां नूं संबोधन किया। इस मौके उन्होंने कहा कि मॉनसून इजलास नवीनता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि एक खुशी वाली गल है कि पिछले 10 सालों दौरान पानी का भंडारण 3 गुणा वध गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौमांतरी पुलाड़ स्टेशन ते भारत का तिरंगा लहराना एक गौरव का पल है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज वालों ऑपरेशन संदूर दौरान कौमांतरी पद्धर उत्ते अपनी बहादरी और स्वदेशी ताकत का प्रदर्शन किया गया और मिथे टीचियां नूं 100% हासिल किया। प्रधानमंत्री ने इस गल उत्ते भी खुशी प्रगटाई कि अज देश में नक्सलवाद का दायरा सुंगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के कई जिले जिहड़े किसी वेले नक्सल की चपेट भी सन अज आज़ाद माहौल में विकास के नवे राह उत्ते अगे वध रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत दीयां वख-वख खेतर में दर्ज उपलब्धियां संसद में पुजे हर एक मैंबर लिए गौरव की गल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीजा अर्थचारा बनने लई अगे वध रहा है। भारत वालों गरीबां दी भलाई लायक किए जा रहे उपरालियां दी आलमी पद्धर उत्ते चर्चा हो रही है। इस तो इलावा यूपीआई राही लैन देन वधन की चर्चा भी दुनिया के ज़्यादातर देशों वालों की जा रही है। समाजिक सुरक्षा की दिशा में भी भारत ने शलाघायोग उपराले किए हैं। पहलगाम अतवादी हमले ने पूरी दुनिया को हैरान किया। भारत ने एक सुर में पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम चलाई। इस दौरान राष्ट्र हित में किए गए कामों लई उन्होंने सारिया पार्टियां की शलाघा की और कहा कि देश ने एकता की ताकत देखी है। फौज की हिम्मत वधाउण ते रखिया खेत्र में आत्मनिर्भरता की शलाघा करने का सद्दा दिता। उन्होंने सारे संसद मैंबरों को देश के विकास लई पार्टी लाइन तो उपर उठ के देश विकास लई उसारू चर्चा करने की अपील की। मैं आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है। एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। और मैं जरूर कहूंगा राजनीतिक दल अलग अलग है, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले लेकिन देश हित में मन जरूर मिले, इसी एक भावना के संसद का मॉनसून इजलास पहलगाम अतवादी हमले और एयर इंडिया AI-171 जहाज हादसे के पीड़ितां नूं श्रद्धांजलि भेंट करने दे नाल शुरू होया।
ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। सदन चलना चाहिए है। उन्होंने विरोधी धिर नूं नारे लगाउण तो गुरेज करने की सलाह दिंदिआं कहा कि सदन नियमां अते कानूनां अनुसार चलदा है। चुके गए सारे मुद्दों उत्ते नियमां मुताबक चर्चा की जाएगी। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ऑपरेशन सिंदूर बारे चर्चा उत्ते विरोधी धिर दे रुख दे चलदिआं सदन की कार्रवाई नूं पहलां 12 बजे तक अते फिर 2 बजे तक लई मुलतवी करना पिया। राज सभा भी सरकार का पक्ष रखदिआं सदन के आगू जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर के सारे बिंदुओं को दुनिया सामने रखेगी। उन्होंने कहा कि तर्क विच ताकत हुंदी है अते तर्क रखदिआं उच्ची आवाज़ विच गल करन दी लोड़ नहीं हुंदी। उन्होंने दोहराया कि सरकार पहलगाम उत्ते चर्चा करेगी। मैं ये कह रहा हूं नड्डा जी कि खरगे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वह संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। उपराष्ट्रपति और राज सभा की सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के नवे मनोनीत किए गए मैंबरों को अहुदा और भेद गुप्त रखने की सौं चुकाई। इन्हां विच सी सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रिंगला, डॉक्टर मीनाक्षी जैन और बीरेंद्र प्रसाद वैश्व शामिल सन। मोहाली के पिंड चप्परचिड़ी नेड़े पंजाब पुलिस और बदमाशों विचाले मुकाबला होया। इस मुकाबले दौरान 3 बदमाशों को काबू कर लिया गया है। मोहाली के एसपीडी सौरभ जिंदल ने इस बारे जानकारी देंदे दस्सिया कि सीआईए खरड़ के इंचार्ज इंस्पैक्टर हरमिंदर सिंह और उसकी टीम का अज सवेरे 11 बजे बदमाशों का मुकाबला होया। दोहां पासों तकरीबन 10 गोलियां चलियां। इस दौरान जख्मी हुए बदमाश की पहचान मंडी गोबिंदगढ़ के रहने वाले गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी वजों हुई है। मुकाबले वाली थां तो एक पिस्तौल ते कुछ वरते हुए कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने दस्सिया कि मुलजमां नूं गिरफ्तारी तो बचन लई पुलिस ते गोलीबारी की सी, जिस मगरों पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इन्हां बदमाशों ने मोहाली के एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर के बाहर गोलीबारी करके उस पासों 2 करोड़ रुपए की मांग की सी। ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ BKI ਆਪਰੇਟਰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰ ਕਮ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਅਸੀਂ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 2 ਬੁਲੇਟ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। पंजाब में जलंधर सने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੰਡੀ ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮੁੜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਮੌਰ ਕੁੱਲੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਲਥਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਿਆਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।